UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका बेसब्री से इंतजार था, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है आज। देखिए, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। कब कब होंगे और कहां कहां होंगे ये हम अगले वीडियो में भी बताएंगे और इसमें भी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए, बिगुल बज चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें मुख्य बातें और कौन सी है। लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले दोस्त। सबों तक ये सूचना फैलाएं, सबको सब्सक्राइब करने के कहें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर देखें। चलिए आगे बताइए। ये देखिए, बिहार में 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण का चुनाव और 10 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। ये घोषणा आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये अधिसूचना जारी कर दी गई है कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। यानी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव करवाया जाएगा। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 सीटों पर, जबकि तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होगा। पटना में पहले चरण में चुनाव करवाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पहले चरण के मतदान की शुरुआत 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, जबकि तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर का होगा और इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो इन प्रमुख तारीखों को जरूर से ध्यान में रखिए। अब बिगुल बज चुका है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक वोटिंग होगी, इसका ख्याल रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना काल में यह पहला चुनाव है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 70 देशों में चुनाव को टाला गया है, जबकि उन्होंने कहा कि चुनाव नागरिकता का लोकतांत्रिक अधिकार है। पीसी में उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या घटा दी गई है, यानी 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे और हर एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदाता की अनुमति नहीं होगी। सुनील अरोड़ा ने कहा कि 46 लाख मास्क का इस्तेमाल होगा और वहीं उन्होंने बताया कि 6 लाख PPE किट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 6 लाख फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का इंतजाम होगा। बिहार में 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं, वहीं महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 39 लाख है। बहुत बड़ी संख्या है। यानी आज से अधिसूचना और जारी हो गई और आचार संहिता लागू हो गई है और कोरोना काल में बहुत सारी सावधानियां और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर का पालन करते हुए चुनाव कराया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टाले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में कोरोना के चलते बिगड़े हालात का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा था, हम पहले ही साफ कर चुके हैं, चुनाव आयोग हालत के मुताबिक सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर फैसला लेने में समर्थ है। हालांकि 2015 के चुनाव में चुनाव आयोग ने बिहार में 5 चरणों में चुनाव कराया था, जिसकी तारीखों का ऐलान 9 सितंबर को ही कर दिया गया था। बिहार चुनाव आयोग ने 2015 के नतीजे 8 नवंबर को घोषित किए थे। उस चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिली थी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण